हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकता इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन फार्मूला, जो कि एयर फोर्स के प्रत्येक सेट में और एक प्रश्न अवश्य आता है इस चैप्टर से। तो देखते हैं इस वीडियो को। जैसे कि पहले गिवन है कार्य और ऊर्जा। कार्य, ऊर्जा और किसी भी प्रकार की ऊर्जा और ऊष्मा बलाघूर्ण का डायमेंशन फार्मूला ml² T-2 होता है। यानी कि बेटा कार्य का भी ऊर्जा कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इत्यादि, अगर इसी प्रकार की ऊर्जाएं हैं तो उनका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ml²T-2। इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा दाब, प्रतिबल, दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। यानी कि दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक के चैप्टर के जितने भी गुणांक हैं, यानी प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है -12 होता है, ml-1T-2 होता है। लेकिन बेटा एक गुणांक और होता है जिसका -11 होता है और वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, जिसको ईंटा से प्रेजेंट करते हैं, श्यानता गुणांक बेटा। उसको डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml-1T-1, ml-1T-1। यानी इसको इस प्रकार याद कर सकते हो, इसका डायमेंशन फार्मूला -11 होता है और सभी का -12 होता है। देखते हैं नेक्स्ट है बेटा संवेग और आवेग का डायमेंशन फार्मूला ml-1 होता है। तो इसमें देखो बेटा लास्ट में वेग शब्द है ना, तो वेग वाले शब्द को नोटिस करो, और वेग वाला जो शब्द है और वही वेग दोनों मिल रहा है। तो बेटा संवेग का डायमेंशन फार्मूला निकाल लो, वही आवेग का होता है, केवल इतना याद कर लेना। तो संवेग का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला पढ़ा है, P बराबर mv। m का क्या होता है m, v का क्या हो जाएगा, यानी वेग का LT-1। बेटा यही डायमेंशन फार्मूला किसका होता है, संवेग और आवेग का। नेक्स्ट है बेटा त्वरण। त्वरण रेखीय त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, यानी A हो या G हो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। क्या होता है बेटा, LT², L T⁻² होता है। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विमीय सूत्र भी यही होता है। आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति कोई भी प्रकार की हो, आवृत्ति हो या कोणीय आवृत्ति हो, कोणीय वेग हो, वेग प्रवणता हो, इन सब का डायमेंशन फार्मूला T-1 होता है बेटा। क्या होता है, T-1। गुरुत्व विभव एवं गुप्त ऊष्मा, गुरुत्व विभव और गुप्त ऊष्मा का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा, एक का निकाल लो इनमें से और एक उसी का सेम हो जाएगा। तो गुरुत्वीय विभव और गुरुत्व ऊष्मा में से गुरुत्व ऊष्मा का निकाल लो, इसका फार्मूला अगर याद रहेगा तो बेटा इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। Q बराबर ml, फार्मूला क्या होता है, Q बराबर ml। जहाँ Q ऊष्मा है तो ऊष्मा का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml²T-2। अब इसका क्या होता है, m होता है, तो m से m डिलीट हो जाएगा, l का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, l कहते हैं गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट, l। बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, L²T-2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखते हैं। पृष्ठ तनाव स्प्रिंग का बल नियतांक। तो इसमें पृष्ठ तनाव का डायमेंशन फार्मूला निकालना सीख लें, स्प्रिंग का बल नियतांक निकल आएगा। तो पृष्ठ तनाव का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो T बराबर फार्मूला होता है F/L। तो बेटा इसका डायमेंशन फार्मूला क्या निकल आएगा, MT-2।
-2, क्योंकि बल का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी माइनस टू आ जाएगा। ऊष्माधारिता, वोल्टेज में नियतांक, गैस नियतांक, एंट्रोपी, इनका डायमेंशन फार्मूला निकालना है और इन तीनों का सब सेम होता है। ऊष्माधारिता, वोल्टेज में नियतांक, गैस नियतांक, एंट्रोपी, इनमें से कि एक का निकालना सीख लें और सब आ जाएंगे बेटा। एक कैसे निकालना सीखेंगे, ध्यान देते हैं। इसमें गैस नियतांक, ये शब्द बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आपने, तो इसका निकाल लेते हैं। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी फार्मूला होता है, तो एन हम नहीं लेंगे, यहाँ पे पीवी बराबर आरटी लेंगे। आर क्या होता है, गैस नियतांक होता है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। पी दाब है, दाब का डायमेंशन फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब देखो ये आयतन आ गया, आयतन का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, एल क्यूब। बेटा टेम्परेचर का, टेम्परेचर इधर आ जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला के माइनस वन हो जाएगा बेटा। यही तुम्हारा किसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, गैस नियतांक का। अब देखो एल क्यूब है, एल क्यूब से में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 3 पावर है, 3 में 1 चली जाएगी, बचेगी क्या 2, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन हो जाएगा। और यही डायमेंशन फार्मूला देखो बेटा यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट है कोण, विकृति, अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय अनुपात, परावैद्युतांक, आपेक्षिक वैद्युशीलता। ये समझ लीजिए, अगर अनुपात वाले जितने भी होते हैं फार्मूले जिनमें सेम यूनिट होती है, यानी जैसे कि मान लिया जाए विकृति, विकृति में क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपान एल, लंबाई का मात्रक भी मीटर और नीचे वाला लंबाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, यानी इनके मात्रक नहीं होंगे। जब मात्रक नहीं होंगे तो विमाहीन भी राशि होगी। जितने भी होते हैं कोण, विकृति, अपवर्तनांक, त्रिकोणमिति, अनुपात, परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता, इन सबके मात्रक होते ही नहीं और ना ही विमीय सूत्र होते हैं। अब नीचे अगले पृष्ठ पर हम लोग देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं, उन्हीं डायमेंशन फार्मूलों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखते हैं। संवेग, संवेग का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल। संवेग का बेटा क्या होता है, संवेग और आवेग दोनों के बराबर होते हैं, एम एल टी माइनस वन होता है, एम एल टी माइनस वन होता है। तो ये देखो डायमेंशन फार्मूला इसका याद हो गया। धारिता का बेटा क्या होता है, एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर 4 ए स्क्वायर। कैलोरी मतलब ऊर्जा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है बेटा। दृढ़ता गुणांक -12, यानी क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्वप्रेरकत्व, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा। स्वप्रेरकत्व तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 22, 12 माइनस 22। स्व लिखा है तो बेटा स्व यानी 2 इसी प्रकार बनता है ना, तो लास्ट में 22 आ जाएगा, 12 माइनस 22। दाब का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, माइनस का 12, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब देखो बेटा आ रहा है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का डायमेंशन फार्मूला इस प्रकार निकालेंगे, ई बराबर होता है एच न्यू, जहाँ एच जो होता है प्लांक नियतांक होता है, न्यू आवृत्ति होती है। तो ऊर्जा का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और ये आवृत्ति का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसका टी माइनस वन होता है, इधर आएगा तो टी हो जाएगा केवल। तो प्लांक नियतांक क्या क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। बेटा आगे देखते हैं। शक्ति का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। कार्य का होता है जो, उसमें T का भाग दे दो, वही आ जाएगा शक्ति का। तो कार्य क्या क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो T ऊपर जाएगा फिर तो T की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। आवेग क्या होता है, जो संवेग का होता है, एम एल टी माइनस 1। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। धारा घनत्व का एल स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू क्यू। यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी -12, एम एल
-1 t -2, ऊर्जा ml² t -2, ये सभी पीछे देख चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, l-1 t0 a की पावर -1, l-1 a-1, यही फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। गुरुत्वीय नियतांक का क्या डायमेंशन फार्मूला होता है, इसका होता है -1 t की पावर 3 l की पावर 3 t -2, श्यानता गुणांक का माइनस घेरा होता है। बेटा ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, माइनस घेरा जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर हम निशान मार दे रहे हैं, आप लोग इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बेटा श्यानता गुणांक का, गुरुत्व नियतांक का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, चुंबकीय फ्लक्स का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है बेटा, ये घनत्व है, ये घनत्व बेटा दिए है और घनत्व का डायमेंशन फार्मूला होता है ml-1 t -2 -12, यानी ये जो फार्मूला होता है इसका डायमेंशन फार्मूला वही होता है जो दाब का होता है, प्रतिबल का होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, दृढ़ता गुणांक का होता है। ये डायमेंशन फार्मूला सबका सेम होता है। प्रतिरोध का कितना होता है मतलब 12-32, कितना होता है 12-32, और स्वप्रेरकत्व का कितना होता है 12-22 होता है। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, सबका डायमेंशन फार्मूला LT-2 होता है। पृष्ठ तनाव, मुक्त पृष्ठ, बल प्रवणता, स्प्रिंग का बल नियतांक, इनका डायमेंशन फार्मूला MT-2 होता है, MT-2 होता है। आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, रेडियो सक्रियता, और बेटा ये 1/RC, ये लिखा है बेटा L/R, 1/√LC, इनका डायमेंशन फार्मूला सबका t की पावर -1 होता है। इसको याद कर लें, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा, इसमें से ये और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव की ज़्यादा डायमेंशन फार्मूला पूछा जाता है। इन सभी को रिवाइज कर लें और नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो क्वेश्चन है ये माइंड में सेट हो जाए और एग्ज़ाम में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स भी प्रिपेयर करें, ताकि वीडियो देखने में लगभग ज़्यादा समय लगता है और नोट्स यदि वीडियो देख के बनाए हैं आपने तो उनको रिवाइज करने में बहुत ही कम समय लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, CSB अपना कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेगी जो हम लोगों के फेवर में होगा। लेकिन पढ़ाई अगर छोड़ देंगे तो वही दोबारा फिर से करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। यदि कंटिन्यू रहेगी धीरे धीरे तो कम समय में ही जैसे एग्ज़ाम आएगा तो ये समझ लीजिए क्वालिफाई होके ही निकलेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाद में जब एग्ज़ाम होगा तब पढ़ाई करेंगे, और ज़रूरी नहीं जब एग्ज़ाम आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती। इसी वजह से इस समय पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक यू।